Good morning, dear students of class 7. It is your GK class. Today I am going to teach you chapter 3. Chapter name is Locating Landmarks. Means स्थापना, स्थल सीमा, या हम कहें सरहद का पता लगाना, या कुछ ऐसे यूनिक स्थानों का पता लगाना जो कि अपने आप में एक वंडर है, मीन्स अजूबे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आइडेंटिफाई दीज लैंडमार्क्स अराउंड द वर्ल्ड. कुछ स्थान हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है जो पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं. पिक योर आंसर फ्रॉम द ट्रेजर हिंट्स. अपने आंसर को पिक करेंगे. यहाँ पे कुछ ट्रेजर हिंट्स दिए गए हैं, मीन्स उन जो स्थल हैं, स्थान हैं जो कि यूनिक हैं, एक वंडर हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके बारे में यहाँ दिया गया है. डिटेल में आपको आइडेंटिफाई करना है उस वंडर लैंडमार्क के नेम को. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द 3 pyramids in the Giza necropolis bordering what is now as Giza, Egypt. It is the oldest of the 7 wonders of the ancient world and the only one to remain largely intact. यह पुराना और सबसे बड़ा 3 जो पिरामिड हैं उनमें सबसे बड़ा पिरामिडों में से एक है और नेरोपोलिस की सीमा पर है जो एल गीज़ा मिस्र है. यह प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराना और बड़े पैमाने पर बरकरार है. इसका नेम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा. तो यहाँ पर आप नेम लिखेंगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा. सेकेंड इज अ वाइट मार्बल मैसोलिज्म लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया. इट वॉज बिल्ट बाई मुगल एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज 3rd वाइफ मुमताज़ महल. यह सफ़ेद मार्बल की एक समाधि है जो कि आगरा उत्तर प्रदेश राज्य है और भारत में हमारे देश में स्थित है. यह इसको मुग़ल जो एम्परर थे शाहजहां, उन्होंने अपनी 3rd वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनवाया था. द नेम ऑफ द लैंडमार्क इज द ताजमहल. ये उसकी पिक्चर है. थर्ड इज़ अ प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड इन विलिस्ट्रीन, England, about 2 miles west of Amesbury and 8 miles north of Salisbury. Only 25 miles north of it is the Avebury complex, argued to the most impressive of the all remaining prehistoric earthworks in Europe. यह एक प्रागैतिहासिक स्मारक है जो इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित है, जो एसमबरी से लगभग 2 मील पश्चिम और सेलिसबरी से 8 मील उत्तर में है. केवल 25 मील उत्तर में यह अवावरी परिसर में है जो यूरोप में शेष सभी जो प्रागैतिहासिक जो अर्थवर्क है उससे बना हुआ है. इसका नेम है स्टोनहेंज. तो यहाँ पर आप इसका नेम लिखेंगे स्टोनहेंज. नाउ फोर्थ, द लॉन्ग वॉल इज रियली एन अमेजिंग लैंडमार्क एंड today the most celebrated symbol of China. In pre-modern times was also recognized as a symbol of fertility and currently of the first emperor's politics and military ambitions. यह एक लंबी दीवार है जो वास्तव में एक अद्भुत मील का पत्थर है और आज सबसे अधिक जो है ये प्रसिद्ध है. ये चीन का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है. पूर्व आधुनिक समय में गण डॉल रची को पहले सम्राट की राजनीति और सैन्य महत्वाकांक्षाओं की निरंतरता और क्रूरता के प्रतीक के रूप में भी इसे पहचाना जाता है. इसका नेम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. तो यहाँ पर आप नेम लिखेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. नाउ फिफ्थ इज अ रीजन ऑफ कैम्बोडिया दैट सर्व्ड एज द सीट ऑफ द खेमर एम्पायर विच फ्लोरिस्ड फ्रॉम mixed lately the 9th to the 15th century. Its name is derived from the Sanskrit Nagra meaning city. मीन्स ये एक एस्कोनडॉट खेमर साम्राज्य जो कि लगभग 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक फला फूला, इसका नाम संस्कृत नगरा से लिया गया है जिसका अर्थ है कंबोडिया का एक क्षेत्र जो एथेंस की सीट के रूप में भी सर्व करता है, सेवा करता है. एक प्राचीन गढ़ है जो एक उच्च स्तरीय पथरीले स्थान पर स्थित है. इसका नेम है अंगकोर वट. सिक्स्थ इज एन एंशिएंट citadel located on a high rocky outcrop above the city of Athens and containing the remains of several ancient buildings of great architectural and historical significance, the most famous being the Parthenon. यह एक प्राचीन गढ़ है, प्राचीन
गढ़ है जो कि एक ऊंचे पथरीले स्थान पर स्थित है। एग्रोबोलिस टी एथेंस शहर के ऊपर स्थित है और जिसमें कई प्राचीन इमारतों के अवशेष हैं। वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक महत्व सबसे प्रसिद्ध पार्थेनन है। इसका नेम है द एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। तो यहाँ पर आप इसका नेम लिखेंगे। 7th, in Berlin is one of the first landmark that comes to mind when thinking of Germany. It is the national symbol of the country and German history was made here. Many different times it reflects the country turbulent past and its peaceful achievement are like no other landmark in Germany. बर्लिन में है ये उन पहले स्थानों में से एक है जो जर्मनी के बारे में सोचता है। ये देश का राष्ट्रीय प्रतीक है और जर्मन इतिहास का यहाँ कई अलग अलग समय में बनाया गया था। यह देश की अशांति को दर्शाता है और इसकी शांतिपूर्ण उपलब्धियाँ जर्मनी में किसी अन्य देश की तरह नहीं है। इसका नेम है द ब्रांडबर्ग गेट। तो ये आप यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे। नाउ 8th, France gave this statue to the United States over 100 years ago in recognition of the friendship established during the American Revolution. Over the year, symbolism has grown to include freedom and democracy as well as this international friendship. यह फ्रांस ने इस प्रतिमा को अमेरिकी क्रांति के दौरान स्थापित किया था, जो कि उसकी मित्रता की मान्यता में से एक 100 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स को दिया था। इन वर्षों में उसने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के साथ साथ इस अंतर्राष्ट्रीय मित्रता को शामिल करने के लिए प्रतीकवाद का विस्तार किया। इसका नेम है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पर आप इसका नेम लिखेंगे। ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नाउ 9th, is the biggest and most imposing in the Roman world, but it is also the most famous monument in Rome and is known as the Colosseum or Colosseum. Started by Emperor Vespasian of the Flavi family, it was opened by his son Titus in 18 AD. यह जो है रोमन दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली है, लेकिन यह रोम में सबसे प्रसिद्ध स्मारक भी है और इसे कोलोसियम या कोलोजियम के रूप में जाना जाता है। यह फ्लाविया परिवार के सम्राट वेस्पासियन द्वारा शुरू किया गया था। फिर इसको इसके बेटे टाइसन द्वारा 80 AD में खोला गया था। इसका नेम है द फ्लेवियस एम्फीथिएटर। तो यहाँ पर आप उसका नेम लिखेंगे। Now 10th, in Oya is one of the Centurion's most famous churches. Oya looks as if it were stuck in time. There are many typical white house and narrow winding streets. Oya sits at a high elevation, so the view over the Mediterranean are stunning. यह स्टेनिमिया के चर्चों जो चर्च हैं फेमस चर्च उनमें से एक है। ओया को लगता है जैसे समय से पहले जो वहाँ पर बहुत से घर और संकीर्ण घुमावदार सड़कें हैं। ओया एक उच्च स्थायी ऊंचाई पर बैठता है, इसीलिए यह भूमध्य सागरीय के दृश्य आश्चर्यजनक होते हैं। इसका नेम है द ब्लू डोम चर्च। ये इसकी पिक है। नाउ द 11th, located at the northern tip to the Yucatan Peninsula of modern Mexico was a Maya city which was later significantly influenced by the Toltec civilization flourishing between 750 CE and 1200 CE. The site is rich in monumental architecture and sculpture which promote the themes of militarism and display imagery of jaguars, eagles and feathers serpents. यह आधुनिक मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर स्थित है। ये एक माया शहर था जो कि बाद में टोल्टेक सभ्यता से काफ़ी प्रभावित था। 750 CE और 1200 CE के बीच समृद्ध यह स्थल स्मारकीय वास्तुकला और मूर्तिकला में समृद्ध है, जो सैन्यवाद के विषयों को बढ़ावा देता है और जगुआर, ईगल और पंख वाले नागों की कल्पना इसमें प्रसिद्ध करता है। इसका नेम है चिनचैन इचिजा। So I hope you all have understand this chapter. Keep practice. Thank you.